तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखते हैं कि कोई संख्या 9 से कैसे भाग होती है। ठीक है, कोई संख्या 9 से कैसे भाग होती है। तो अगर मैं इसे करने से पहले हम क्या करेंगे, जैसे 9 की गुणा 1 में करते हैं तो 9 आता है, 9 की गुणा 2 में करते हैं तो 1 8 आता है, 9 की गुणा 3 में करते हैं तो 2 7 आता है। इस तरीके से मैंने पहले लिख लिया। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। क्या समझाना है, देखो, जब मैं इसको जोड़ता हूं यानी 9 की गुणा अगर मैं 2 में करता हूं तो 18 आता है, लेकिन अगर इसको जोड़ूं तो कहीं ना कहीं 9 आएगा, फिर इसको जोड़ूं तो कहीं ना कहीं 9 आएगा, 9 की गुणा 4 में करूं तो इसे भी जोड़ने पे 9 आएगा, 9 चौक 36 हो ना, और फिर 5 और 4 को जोड़ के भी 9 आएगा। अब मैंने 9 की गुणा 25 में करी, एक बड़ी सी संख्या में की है, और जोड़ने के बाद अगर मैं इनको भी जोड़ता हूं तो 2 2 और ये कितना आएगा 9। यानी इससे मुझे एक चीज पता चल गई कि 9 की गुणा आप किसी में भी करो, है ना, और गुणा करने के बाद जो योग आए, जो प्रोडक्ट आएगा, यानी गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसे जोड़ने पर वापस सब में 9 आएगा। तो इससे मुझे पता चल गया कि 9 से वो संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग क्या हो, 9 हो। ठीक है, तो मैं इसको देख लेता हूं एक बार, ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो मैं जब इनको जोड़ता हूं, अच्छा उसको भी जोड़ने से और बढ़िया क्या है, उससे भी अच्छा क्या है कि आपको पता है कि 9 करने पर वो नहीं, मतलब नहीं लेना, तो 9 को आप काटते चलो। जैसे ये 9 हो गया, इसे हटा दो, 7 और 2 9 हो गया, इसे हटा दो, 5 और 4 9 हो गया, इसे हटा दो, 3 बच गया। यानी इसको मैं अगर भाग करता हूं तो शेष 3 आएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 9 को हटा दो, 7 और 2 9 हो गया, ये भी हटा दो, 6 और 3 9 हो गया, ये भी हटा दो, यहाँ कुछ भी शेष नहीं बचा। इसका मतलब यह है कि संख्या पूरी पूरी 9 से भाग हो जाएगी। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे 3 5 4 3 7, आपको बताना है ये 9 से कटेगी या नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।